नमस्कार। तो एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को लगातार तीसरी बार हरा दिया। इसी कप में फाइनल और फाइनल जीत लिया। ये जो ये जो टूर्नामेंट था, ये कई मामलों में महत्वपूर्ण है। एक तो भारत ने वहीं जाकर के उनको हराया। दूसरा, इस टूर्नामेंट में जो है काफी कुछ कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की गई। और इस जीत ने तो जो लोग भारत के खिलाफ थे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर दुख व्यक्त किया था, जिनके कलेजे पर तीर लगा था ऑपरेशन सिंदूर, वही लोग आज भारत की इस जीत पर वो कर रहे हैं, प्रश्न खड़े कर रहे हैं और इस जीत को जो है भारत के खिलाफ बता रहे हैं कि भारत को नहीं, इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेना चाहिए था। और ये वही लोग हैं, मैं आपको बता दूं, जो कहते हैं कि जो सोनम वांगचुक है, जो जो अपने को पर्यावरणविद कहता है और जो हिंसा फैलाने के लिए जो जिसके पास एजेंसी है विदेशियों की, वो पाकिस्तान गया तो ठीक था, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय होता। तो ये भी तो एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट था, ये कोई बायलेटरल नहीं था। तो इस पर प्रश्न उठाने वाले वही इकोसिस्टम है, वही का वही षड्यंत्रकारी हैं, जो उस बात को जस्टिफाई करते हैं और इस बात को इसको कंडेम करते हैं। लेकिन आप देखें कितनी महत्वपूर्ण जीत थी। इस टूर्नामेंट में भारत ने लगातार 3 बार उनको हराया। इसके अलावा वहीं जाकर के दुबई में जाकर के इनको जो है दलील किया, इनके कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, इनकी टीम से हाथ नहीं मिलाया, प्रेजेंटेशन में हाथ नहीं मिलाया और इनको जो है लगातार दलील करते, हराते भी रहे, दलील भी करते रहे। अंत में जब भारत ने टूर्नामेंट जीत लिया तो जो इस समय एसीसी का अध्यक्ष है, पाकिस्तान का ही गृह मंत्री भी है, वो मोहसिन नकवी, उसके हाथों पुरस्कार नहीं लिया। और मैं जरा बात क्या हुई कि वो पुरस्कार लेकर के भाग गया, वो उसको ट्रॉफी लेकर के और भी जो मेडल जो मिलने थे खिलाड़ियों को वो लेकर के भाग गया। लेकिन उनके लिए एक जीत है, बहुत बड़ी जीत है, आप नहीं समझ पाएंगे। अब जो है, अब ये कटोरे से भीख नहीं मांगेंगे, अब ये उस ट्रॉफी पे भीख मांगेंगे जगह जगह जाकर के। एक चमचमाती ट्रॉफी जो एशियन टूर्नामेंट की, क्रिकेट टूर्नामेंट की T20 की ट्रॉफी है, अब थोड़ा इज्जत से मांगेंगे। अब सिल्वर के कटोरे से, जो एल्युमिनियम का जो कटोरा होता, उससे नहीं मांगेंगे। तो उनके अंदर इस बात की बड़ी खुशी है और उनको लगता है कि इतनी महंगी ट्रॉफी है कि हमारी जीडीपी जो है 2% बढ़ गई। तो वो जश्न मना रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल जश्न मना रहा है। और अभी जाकर के देखिएगा, अभी नवाज शरीफ और असीम मुनीर अभी जाकर ट्रंप से मिलेंगे। देखे साहब, हुजूर मालिक, हम क्या जीत के ले आए, देखिए जब से हम आपकी गुलामी में आए हम बहुत आगे बढ़ गए। तो खैर, मैं यहाँ की बात कर रहा था। भारत ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा किया और एक एक बच्चे ने जाकर के, जितने भी हमारी नई, ऑलमोस्ट अगर आप देखें, इनमें कोई बहुत पुराना और बहुत स्थापित खिलाड़ी नहीं था, सारी की सारी नई टीम थी और उस नई टीम ने इनको नेस्ताबूद कर दिया। जैसे भारत के सैनिकों ने, भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान में जाकर के वो किया, स्ट्राइक करी, वैसे ही जो है इन्होंने दुबई में जाकर के इनको मारा, 3 बार मारा। लेकिन ये वही लोग हैं जो इसके वो कर रहे हैं, जिनको जो कहते थे कि भारत के कितने जेट गिरे, वो लोग आज ये इस बात को कर रहे हैं कि भारत ने क्यों टूर्नामेंट में वो किया और भारत ने क्या क्यों 22 उसका जो 22 लोग मारे गए थे, जो आतंकवादियों ने मारे थे, उसके उसमें नहीं खेलना चाहिए था। तो भैया, तुम जब सोनम वांगचुक गए तो तुम क्यों उसको डिफेंड कर रहे हो? क्या वो भारत का नहीं मानते हो तुम उसे? क्या लगता है तुम्हें कि वो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में है? और इस सारे का सारा लेफ्ट लिबरल गैंग जो है, जो कांग्रेस और वामपंथियों का इकोसिस्टम है, वो सब इसी बात में लगा। भारत उनको न तो भारत की जीत बच पा रही है, न जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तबाही करी, इनको विश्वास ही नहीं होता है क्या सचमुच वो है, भारत की सेना इतनी मजबूत है कि वो 2 दिन में जो है सफाया कर दे, 48 घंटे में, 72 घंटे में पूरा पाकिस्तान को नष्ट कर दे, जबकि चीन और उसमें था। वैसे इसमें बहुत अच्छे अच्छे मेम बने हुए हैं। जो ये हार थी, जो अभी पाकिस्तान को हराया, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे मीम बने, उसके पे आप जो है मजा ले लीजिएगा। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूं कि जो आतंकियों ने जो 22 हमारे वो मारे थे, जो शहीद किए थे, नाम पूछ करके, हिंदू पूछ करके, उनमें से एक थे लेफ्टिनेंट नरवाल। उनके पिता ने इस पर खुशी व्यक्त करी, इस टूर्नामेंट में, इस जीत से,
इससे बड़ा इस टूर्नामेंट का इससे बड़ा कोई वो हो ही नहीं सकता है कि इसके जस्टिफिकेशन के लिए इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जिन लोगों ने, देश तो वही है, चाहे वो क्रिकेटर हो या सैनिक हो या आतंकी हो, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कि आतंकी जब मारे गए थे उनके फ्यूनरल में पूरी फौज जमा हुई थी, फौज के बड़े बड़े जनरल फर्नल जो है इनके जमा हुए थे। तो जो लेफ्टिनेंट नरवाल के पिता ने इस बात को अगर खुशी व्यक्त करी, तो जो इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भारत की सेना, भारत की टीम वहां क्यों गई, उनको शर्मिंदा होना चाहिए, ये बयान उनका उनके गाल में एक थप्पड़ है। आप विश्वास मानेगा, ये जो है एक बहुत बड़ी जीत है। हमारे बहुत से लोग भी कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए था क्योंकि ऐसा हुआ। अब देखिए, बायलेटरल तो ठीक है और हम नहीं कर रहे हैं बायलेटरल, और आज से नहीं है, 2014 के बाद से, 2016 के बाद से ही जो है ये सब बंद कर दिया था। पहली बार मोदी जी ने वहां गए थे, वो पाकिस्तान गए थे, शहबाज शरीफ के पास गए थे, उनको समझाने गए थे कि भारत दिल से चाहता है कि हमारे और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो, लेकिन सेना ने जो है उनके आते ही बहुत कुछ कर दिया, वहां पर जो है भारत में आकर के आतंकी हमले कर दिए। तो ये देश जो है जूते खाने लायक है, इनसे कुछ भी उम्मीद मत करेगा। इनके कोई अगर प्रशंसक है तो भारत में बैठे हैं, जो आज इनकी तारीफ करते हैं, और क्यों नहीं करेंगे। ये जो कांग्रेस है, इसका जो विदेश का वो है अध्यक्ष सैम पिट्रोडा, वो कहते हैं पाकिस्तान मेरा घर जैसा है, और मतलब दूसरा घर उसका पाकिस्तान है, पहला अमेरिका है, भारत से कोई संबंध नहीं है। जैसे राहुल गांधी का इटली पहला घर है और दूसरा पाकिस्तान है, भारत से कोई संबंध नहीं। भारत इन लोगों के सिर्फ लूट का एक विषय है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं आपको कुछ मीम दिखाता हूं कि क्या क्या इसमें दिखा रखा है। सबसे पहले मैं आपको जो इसका ट्वीट है या इसका जो बयान है सोनम वांगचुक की पत्नी का, जो पाकिस्तान में इनके जो आरोप लगे हैं पाकिस्तान से मिले जुले होने का, कि पाकिस्तान से मिलने का, और वो भी पकड़ा गया था, एक जासूस भी पकड़ा गया पाकिस्तान का जो इनकी रिपोर्टिंग कर रहा था, इनके संबंध से थे। उस पर क्या ये सफाई देते हैं, तब ये अंतर्राष्ट्रीय उसकी बात करते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय उस पर गए थे, जलवायु परिवर्तन पर डाउन का वो किया गया था, और ग्लेशियर जो है न हिमालय देखता है न ये देखता मुझे हिमालय में इस तरफ पाकिस्तान की तरफ जाना है पानी ने, या हिंदुस्तान की तरफ जाना है। तो यहाँ पर इनका चेहरा बिल्कुल दूसरा है। अब मैं इसी में जो नाम को तो पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, लेकिन एक्चुअली जो है अगर वो कुछ है तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता है, और उनके लिए अच्छा क्या है कि उनकी पत्नी ऑलरेडी टीएमसी की एमपी थी, पहले वो भी पत्रकार हुआ करती, और ये भी वो है नेपो किड है, क्योंकि जो सागरिका घोष है उनके फादर, नाम भूल रहा हूँ क्या घोष थे, वो प्रसार भारती के वो थे अध्यक्ष थे या सीईओ, जो भी वो रहे होंगे वो थे, यानी उस समय थे प्रसार भारती के, जब सारे उस पर इनका कब्जा था। तो इन लोगों को पत्रकार बनाना जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर ये दामाद आ गए, हालांकि इनके पिताजी क्रिकेटर थे राजदीप के, लेकिन ये भी जो है फिर उसी किड उसमें ये भी वो बन गए, नेपो किडिज्म में जो है ये भी पत्रकार बन गए। तो आज क्योंकि जो घोष थे वो सागरिका घोष के पति वो कांग्रेस थे, तो आज भी इनकी आस्था कांग्रेस के प्रति वही है। पत्रकारिता इनका खाली एक मुखौटा भर है, अदरवाइज 101% जो है एक कांग्रेसी है। उनके हर भले बुरे को जो है ये डिफेंड करते, हर बुराई को डिफेंड करते। और जो राहुल गांधी को 1000 बार लॉन्च जो कर दिया गया है, तो इसमें इनका भी वो काफी कुछ योगदान है। भी एक पाव पेट्रोल डालते रहते हैं या जो भी ईंधन जो होता है वो डालते रहते हैं, लेकिन बेचारा राहुल गांधी वो नहीं हो पा रहा, लॉन्च नहीं हो पा रहा। तो ये क्या कह रहे हैं कि देखिए ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस बात को जो ये लोग गए हैं, जो सोनम वांगचुक वहां गया, इसको ये डाउन नहीं किया था, और एक अंतर्राष्ट्रीय था और यूएनओ का वो करता था। तो ये भी तो वही है, जो ये टूर्नामेंट हो रहा है ये भी तो वही टूर्नामेंट हो रहा। और जो ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब क्यों भाग लिया, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि कल के दिन तुम ये कहो कि भारत यूएनओ में भी न जाए, ओलंपिक में भी न जाए, या कहीं न जाए, ऐसा क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इनके दिल में चोट लगी है। जो ऑपरेशन सिंदूर में जो इनके पाकिस्तान को मारा गया, या उससे पहले लगातार जो मारा जा रहा था, वो दर्द इनका बार बार उभरता है। अब मैं आपको कुछ मीम के बारे में बताता हूँ। एक ये जो पोस्टर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एक पोस्टर लगा इसका मोहसिन नकवी का, कि ये अपराधी जो है वांटेड, वो लिखा वांटेड,
मोहसिन नकवी, ये अपराधी कहीं भी दिखाई दे तो भारतीय सेना को सूचित करे। क्यों? क्योंकि ये जो है वो कब लेकर के भाग गया था। तो ऐसे ऐसे मीम है। एक जो है, अब एक मीम है कि जो इनकी क्रिकेट की वो है टीम है, उसका एक वो कप्तान बोल रहा है कि हम अपने जो हमारा ये हार है, हम अपने इस हार को जो है सेना को समर्पित करते हैं क्योंकि न वे कभी भारतीय सेना से जीत सके, न हम कभी भारतीय टीम से जीत सके। अब एक ये वाला वो देखिएगा मीम जो है, शाहिद अफरीदी को रिक्शे में दिखाया गया, वो एशियन कप लेकर के जो है जश्न मना रहे हैं कि अफरीदी की विक्ट्री परेड निकल रही है। ये बड़ा जोरदार वो है ये आप ये जो मीम देखिएगा बहुत जोरदार है। इसमें उसने कब्जा कर रखा है, ये नकवी ने, मोहसिन नकवी ने जो कब्जा कर रखा है, उसके करके मैं तब वापस करूंगा, तभी एशिया कप वापस करूंगा जब मुझे 10 किलो आशीर्वाद आटा, 10 किलो चावल और एक गैस सिलेंडर दिया जाए। और एक जो है, और भी इसमें कई चीजें हैं। एक आप देखेंगे कि वो अफगानी जो है, इनके हाथ में अफगानी को जश्न मनाया जा रहा है। अफगानिस्तान के लोगों ने जो जश्न मनाया क्योंकि इनकी राइवलरी उनसे, जबकि दोनों एक ही धर्म के हैं, लेकिन अफगानी जो है भारत को मारते हैं, भारत को ज़्यादा इनसे मानते हैं। एक और आप देख लीजिएगा। एक दर्द ये भी है कि जो जितने खिलाड़ी हैं भारत में, ज़्यादातर खिलाड़ी हिंदू हैं, और हिंदू के अलावा ये सेकुलर नहीं है। अब जैसे जो इस समय का हीरो कौन है, तिलक वर्मा, जो तेलुगु है, तो तिलक वर्मा की वहाँ से फोटो आई है कई जगह से, जो है मंदिरों में जाते हुए, मंदिर में जाकर के आशीर्वाद लेते हुए। लेकिन ये जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, इसका हाथ देखिएगा, पूरा का पूरा टैटू जो है भगवान के नाम पर बना हुआ, भोले बाबा के नाम पर बना हुआ। तो सबसे ज्यादा दर्द इस बात से इनको हो रहा। तो देखिएगा आप, ये जो है इनकी नौटंकी ऐसे चलते रहेगी, ऐसे चलते रहेंगे, और भारत हर जगह जीता रहेगा। पाकिस्तान को तो भारत गिनती में नहीं रखता। पाकिस्तान कोई कंट्री है, भारत उसको मानता ही नहीं है, उसके बारे में कोई सोचता है। ठीक है, ये एक स्थिति आ गई कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट था तो उसके साथ हो लिए ये टूर्नामेंट खेलना पड़ा, लेकिन तब भी भारत पाकिस्तान नहीं गया। और इनको जो है, ये जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है, इनको अभी बहुत अवसर मिलेंगे रोने के। अभी तो बिहार में जो चुनाव होने, ये जो घुसपैठियों के समर्थक है, अभी आप देखिएगा क्या होने वाला है। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा।